वेलकम टू एम किंटल दोस्तों। आज की सबसे बड़ी खबर, इंडिया हैज मेड अ न्यू रिकॉर्ड बाय डूइंग हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट इन दिस ईयर ऑफ $400 बिलियन। आइए फटाफट चलते हैं, एफआईएस का डेटा देख लेते हैं और उसके बाद फिर ये न्यूज़ को देखते हैं क्या हुआ और कैसे हुआ और कितने कितने नंबर में हुआ। तो आज एफआईएस ने फिर बेचा, आज खरीदा है एफआईएस ने, और डीआईएस ने आज फिर बेचा है। ये कमाल की बात है, मगर टोटल में फिर से वही जो कहानी मैं रोज बता रहा हूँ 3 दिन से, वॉल्यूम या टोटल अमाउंट की बात करें तो कुछ भी नहीं है। 481 करोड़ का 481 करोड़ का एफआईएस ने बेचा, डीआईएस ने उसके अगेंस्ट में 294 करोड़ का खरीद लिया। नंबर्स कुछ नहीं बने, और इसका मतलब ये है कि कंसोलिडेशन इज ऑन। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, गौर फरमाइएगा। और अब मैं एक बात और कह रहा हूँ कि कल थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी है, बहुत सावधान रहिएगा, दोनों तरफ के मूव आएंगे। तो इस चलिए आगे चलते हैं। खैर एफआईएस के डेटा के हिसाब से अब तक मार्च में उन्होंने 43,713 करोड़ का माल बेच दिया है, अगेंस्ट दैट 30,976 का डीआईएस ने खरीदा है। साल की बात करें तो 1,30,779 करोड़ का बेच चुके हैं, जो कि पिछले पूरे साल से बहुत ज़्यादा है, 40% मोर देन होल 12 मंथ्स ऑफ द लास्ट ईयर। और डीआईएस ने उसके अगेंस्ट में 94,989 करोड़ का खरीदा है। आइए तो आगे चलते हैं। द बिग स्टोरी टुडे, इंडिया सेट्स अ न्यू एक्सपोर्ट रिकॉर्ड, रीच्ड $400 बिलियन, फर्स्ट टाइम एवर। दिस इज 37% इंक्रीमेंट फ्रॉम द लास्ट ईयर। 22-21 का फाइनेंशियल ईयर जो हमने क्लोज करा था, उसमें हमने $292 बिलियन का एक्सपोर्ट करा था, जो कि इस साल, अभी साल खत्म नहीं हुआ है, मार्च का मिड है, और हमने अभी $400 बिलियन का एक्सपोर्ट कर लिया है। Our respected Prime Minister Mr. Modi has also tweeted on this, which says, the tweet is, India set an ambitious target of US dollars 400 billion of goods export and achieves this target for the first time ever. I congratulate, Mr. Modi is saying in his tweet, I congratulate our farmers, weavers, MSMEs, manufacturers, exporters for this success. This is a key milestone in our Atmanirbhar Bharat journey. This is the tweet, Mr. Modi has done, so the congratulations to all, and we all should be proud that we are Indians. इसमें आपको कुछ और चीज़ें जो जुड़ रही हैं इसके साथ आपको बताऊं, मिस्टर सिंधिया, आवर एविएशन मिनिस्टर, ऑल्सो रिपोर्टेड दैट टू अचीव दिस देयर वर 150 पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स, 150 पैसेंजर ले जाने वाले हवाई जहाज वर कन्वर्टेड इनटू कार्गो एयरक्राफ्ट्स। मतलब पैसेंजर की जगह पे उसमें सिर्फ सामान ले जाया जा रहा था, ये करा है 150 हवाई जहाज़ों के साथ। तो ऑब्वियसली मतलब रिक्वायरमेंट थी और करा। और अब उन्होंने आगे का प्लान जो बताया उसके मुताबिक, व्हाट फर्दर वी आर प्लानिंग एज पर मिस्टर सिंधिया, that 33 new cargo terminals shall be built in next 3 years। मतलब अगले 3 साल में 33 नए कार्गो टर्मिनल्स, मतलब एयरपोर्ट्स या एयरपोर्ट के अंदर में एक सेक्शन जिसे कहते हैं टर्मिनल बनता है कार्गो का, वो बनेगा 33 न्यू, which is a big thing, or requires huge amount of money also. I'm sure that they must be having plan. So the plan, the future is bright. Let's be proud Indians. Let's move on to the further global news. US lifted tariff from European countries, which was imposed by Mr. Trump as a president at the time when ही वॉज इन कॉन्फ्लिक्ट। सो वो हटा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि स्टील के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो रोक थी, और उस पर एक एडिशनल मेरे ख्याल से 27% का या 25% का स्पेशल टैरिफ, मतलब या टैक्स लगता था, वो अब हट जाएगा। सो दिस विल ओपन द गेट्स फॉर टाटा स्टील, तो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे शायद। एक्सपोर्ट में और भी बढ़ने वाले हैं हम, ऊपर तो बढ़ ही गया है, अब और बढ़ेगा नीचे 400 बिलियन से भी ज़्यादा। So the path is great. Okay, the Ukraine president says Russian forces, Ukraine Russia war, वहाँ के प्रेसिडेंट ने कहा है that forces are using चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन, जो कि युद्ध से बाहर रखने का शांति प्रिय शांति जोन था, उसको भी रशिया इस्तेमाल कर रहा है टू प्रिपेयर अटैक्स ऑन यूक्रेन। न्यू अटैक्स के लिए वो वहाँ पे तैयारी कर रहा है।
रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा है, द टॉक्स विद यूक्रेन आर डिफिकल्ट। यूक्रेन से बात करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली अपना स्टैंड चेंज कर रहे हैं। कीव इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स पोजीशन एंड स्टैंड। तो दिस वाज द ग्लोबल न्यूज। आगे चलते हैं क्विकली मार्केट की मीनिंगफुल न्यूज। गुजरात गैस ने सीएनजी के प्राइस जो हैं वो बढ़ा दिए हैं 3 रुपए पर केजी से। अब करंट प्राइस जो है वो 70 रुपए 53 पैसे पर केजी इन, जहाँ भी उनके पेट्रोल पंप है गुजरात गैस के, वहाँ पे होंगी जो उनके गैस स्टेशन है। साथ ही में पेट्रोल पे भी असर आया है। तो बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, भारत पेट्रोकेमिकल्स, हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल्स और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भी अपने रेट्स बढ़ा दिए। आज फिर दूसरी बार 80 पैसे से प्रति लीटर पे इंक्रीज किया गया है। हाइक इन एलपीजी सिलेंडर्स। अब आज नहीं, इनफैक्ट कल से हो गया है। 50 रुपए एलपीजी सिलेंडर पे फिर से बढ़ा दिए गए हैं। पिछला हाइक जो है वो अक्टूबर 2021 में हुआ था, उसके बाद अब ये एक और 50 रुपए का इंक्रीज हुआ है। आज से गैस आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। बीएचईएल गेट्स ₹100 करोड़। बीएचएल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को सरकार ने 1000 करोड़ रुपए दिए हैं। किस लिए? 1576 ईवी स्टेशन स्टैब्लिश करने के लिए। 1576 ईवी स्टेशन। ईवी स्टेशन मतलब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए जो स्टेशन बनाने की जरूरत है, उसके लिए बीएचईएल हैज बीन hired for, and for that $1000, 1000 rupees, 1000 crore rupees have been given to BHEL। आइए उसके आगे कुछ कंपनियों के शेयर्स जिनमें खेल हुआ है वो देख लेते हैं। थॉमस कुक इंडिया, फेयर ब्रिज कैपिटल मॉरिशस ने 6.4 करोड़ शेयर खरीदे हैं 22 मार्च को थॉमस कुक के। तो आप देख लीजिए, सस्ता चल रहा है शेयर, गिरा हुआ था, काफी टूट रहा था। अब नाउ मे बी दिस कैन हेल्प, बिकॉज सिंगापुर मॉरिशस इज समथिंग, हम एफआईएस के नाम से जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो वहीं से पड़ता है। सो अनदर वन इज रामकृष्ण फोर्जिंग। ये रोज न्यूज में आ रहा है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है बड़ा सा इसमें, और हो भी रहा है लगातार। रिद्धि पोर्टफोलियो बायज 55,000 शेयर्स वाया ओपन मार्केट। मतलब अगर कोई बल्क डील नहीं कर रहा है, कोई जो होल्ड करता है मोटे शेयर्स वो नहीं बेच रहा है, तो भी ये खरीदे जा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। रिद्धि पोर्टफोलियो बायज 55,000 शेयर्स वाया ओपन मार्केट्स। बिग ब्लॉक, मोहित इंडस्ट्रीज बॉट 1,52,000 shares via open markets in big block. Please go through the disclaimer before we move on to the Nifty Bank Nifty analysis or any recommendation as shared in this video. Please do consult with your financial advisor before taking any action. आइए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस। क्या कहा था कल मैंने, बिल्कुल उसी के हिसाब से चले। हालांकि थोड़ा ऊपर खुल गए। मैंने कहा था कि 350 को पार करना बहुत मुश्किल होगा, 17,350, एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। दो मार्केट ओपनड अप सीधा ऊपर। कहाँ पे खुली थी मार्केट? 17,405 के आसपास खुली, और 441 तक, 450 मैंने और लेवल बताया था, और उसके बाद मैंने एक और लेवल बताया था जिसको कहा था कि 17,500, 480, 87, इसको पार करना तो बहुत बड़ा टास्क होगा इसके लिए भी, और 350 के लिए भी मैंने कहा था टास्क होगा। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। मार्केट ओपनड अप 17,405 पे, 41 तक गई, 441 तक, और उसके बाद लगातार नीचे आई और 350 को फिर नहीं छू पाई। मैंने कहा था कि अगर ये थोड़ी देर, घंटा भर भी इसने ट्रेड कर लिया 350 के ऊपर, तो समझ लीजिएगा कि अब नए हाईज आने वाले हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। तो और दूसरा मैंने कहा था कि कंसोलिडेशन हो रही, सो वही हुआ आज मार्केट में दिखा। और मार्केट बंद हुई है लगातार नीचे जाते हुए, और 17,223 पे। आगे क्या होगा उसके बारे में जान लेते हैं। कल की मार्केट फिर से, कल एक्सपायरी है वीकली, बहुत अच्छे से खेल रहने वाला है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर फ्रॉम माय साइड, और दैट यू मे चूज टू टेक इट और लीव इट, बट ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ। आप देख लीजिए, जैसे आपको सूट करे तो लीजिएगा, बट मैंने ये लगातार होते हुए देखा है, इसलिए कह रहा हूँ। तो क्या कह रहा हूँ कि कल एक्सपायरी है, और 2 दिन से मार्केट में जो उथल पुथल हो रही है, एक दिन बढ़ाने वालों ने बढ़ा लिया, एक दिन गिराने वालों ने गिरा लिया, और एक दिन कॉल्स के प्रीमियम खा लिए गए, और एक दिन पुट के प्रीमियम खा लिए गए। तो और वो भी ऊपर पैसा नहीं लगा है, दोनों ने पैसा बचा रखा है। कोई 200 करोड़ बेच रहा है, कोई 400 करोड़ उठा रहा है, कोई 600 करोड़ उठा रहा है, जिनके पास 8-8 9 9 10 10 हज़ार करोड़ एक दिन में यूं ही खेलने के लिए होता है, और इससे भी ज्यादा कई की कैपेसिटी है। तो कल पूरा गेम होगा।
ऐसे में आमतौर पे ना असल में दो चीजें होती हैं, या तो बिल्कुल भी गेम नहीं होगा कि दोनों ने अपने आपस में मांडवाली कर ली और सेटलमेंट हो गई कि जाने दे यार इस बार कोई बात नहीं, प्रीमियम अपने आप दोनों तरफ के उड़ जाएंगे और खत्म हो जाएगी और हम लोग कूल सेटलमेंट कर लेंगे। ये होता है कभी कभी जब मार्केट साइडवेज चल रही होती है, या दब मतलब होता है ऐसा कभी कभी, लेकिन कल नहीं होगा। क्यों मैं कह रहा हूँ कारण उसका, क्योंकि जिस तरह से ये डेटा चल रहा है कि एक दिन एफ खरीदते हैं तो डी नहीं खरीदते हैं उस दिन, वो बेच देते हैं उल्टा। तो इन्होंने तय कर रखा है कि मार्केट को हम ना ऊपर बढ़ने देंगे ना नीचे गिरने देंगे। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि मार्केट ना तो नीचे गिर रही है ना ऊपर गिर रही है, और इसी को तो कहते हैं कंसोलिडेशन। तो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम, ठीक है। तो कल भी यही होगा, और इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने कोशिश करी ऊपर ले जाने की या किसी ने कोशिश करी नीचे ले जाने की, तो दोनों के बीच में झगड़ा तो होगा ही होगा, और वो तो होगा ही होगा, क्योंकि ये पैसे जो बचा रहे हैं ना 2-3 दिन से, वो किस लिए बचा रहे हैं? इसी एक्सपायरी के लिए बचा रहे हैं। खेल तो यहीं पे है। और रिटेलर भाई लोग अपन जरा ध्यान से रहिएगा। अगर एक और रूल बता देता हूँ, ये आपके बहुत काम आएगा अगर आप इसको यूज करके ट्रेड करेंगे ना, तो बहुत पैसा बचता है, ठीक है। पहली बार फर्स्ट टाइम राइट, ये एक रूल है, ये इसको मत समझिएगा मेरे दिल की बात है, दिस इज अ डिफाइंड रूल इन मार्केट इन ट्रेडिंग। देयर इज अ रूल विच सेज फर्स्ट टाइम राइट इज ऑलवेज राइट, फर्स्ट टाइम रॉन्ग, फर्स्ट टाइम ट्रैप्ड इज ऑलवेज ट्रैप्ड। मतलब अगर आपने पहला ट्रेड लिया और आप कहीं गलत जगह फंस गए, यानी कि आपने रॉन्ग ट्रेड ले लिया, तो वो आप उसके बाद फौरन सिस्टम बंद कर कर बाहर निकल जाइएगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब आप जो भी करेंगे वो उल्टा ही पड़ने वाला है, क्योंकि वो आप उसके काउंटर में करेंगे। तो आप एक बार गलत हो गए हैं, तो अब जो भी आप करेंगे वो गलत ही होगा, एंड यू विल बी ट्रैप्ड। वंस ट्रैप्ड विल ऑलवेज बी ट्रैप्ड, वंस राइट इज ऑलवेज राइट। तो दूसरा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अकल नहीं लगानी होती है। अकल आप जिस तरीके से लगा रहे हैं उस तरीके से आप ट्रैप हो रहे हैं, और आप समझिए ह्यूमन साइकोलॉजी को। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार आपका एक ट्रेंड होता है, आपका एक सेट वे मेथड ऑफ थिंकिंग होता है। तो अगर आप पहली बार में ट्रैप हो गए हैं ना, तो इसका मतलब आप अगली बार में भी ट्रैप होंगे। सो इसलिए ऐसे में बेटर होता है। ये आपने सुना तो कई जगह होगा शायद, मेरे ख्याल से, अगर आप देखते हो वीडियो वीडियो, कि भैया प्रोफेशनल ट्रेडर्स कहते हैं कि एक बार अगर लॉस हो जाए तो सिस्टम से उठ जाओ, छोड़ दो, जाओ आओ। बट क्यों कहते हैं ना, वो उसके पीछे बेसिक ये है दोस्त, दिस इज अ डिफाइंड सेट प्रूव्ड रूल। ऐसा होता है क्योंकि मेरा दिमाग का एक पैटर्न है जिस तरह से मैं सोचता हूँ। तो अगर मैंने शुरू में गलत ट्रेड ले लिया है ना और मेरे को नुकसान हो गया, तो या तो मुझे उसी को करेक्ट करके बाहर निकलना आना चाहिए, तो कर लो, वो हेज से होता है। लेकिन आप बता दूं, एक्सपायरी का दिन है वो करना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि अगर वो करना है तो फिर आपको लॉन्ग में जाना पड़ता है। लॉन्ग करना इस समय खतरनाक है, क्योंकि मार्केट दोनों तरफ जा रही है। हेज करना इज अ वेरी वाइज, तो अगर आप वो कर सकते हो तो उस ढंग से करिए, नहीं तो खैर मैं छोटे में आता हूँ। रूल सेज वंस ट्रैप्ड ऑलवेज ट्रैप्ड, वंस राइट ऑलवेज राइट, ठीक है। आइए नंबर्स देख लेते हैं। मार्केट आज बंद हुई है 17,223 पे, तो इसके ऊपर के लेवल जो बन रहे हैं, एक छोटा सा लेवल ऊपर ऊपर की तरफ देख लेते हैं फटाफट, निफ्टी कहाँ जाएगा। और वैसे मैं बता दूं आपको, मेरे को जो दिख रहा है मोटा मोटा बड़ा बड़ा 17,000 से 17,500 की रेंज बन रही है मार्केट की, ठीक है, कल के लिए और कुछ आने वाले नए दिनों के लिए, जब तक ये कंसोलिडेशन ओवर नहीं जाता, और इसमें कुछ टाइम लगने वाला है। मार्केट इज गोइंग टू स्टे हियर फॉर सम टाइम विद इन 17,000 टू 17,500, ठीक है। चलिए लेवल्स देख लेते हैं। द फर्स्ट लेवल टूवर्ड्स अपसाइड वुड बी 17,255 टू 70, मान लीजिए 260 से 70, ठीक है। ये छोटा सा लेवल है, इसको शायद पार कर ले मार्केट अगर ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आज देख लीजिएगा आप, ग्लोबल मार्केट सही है, सब कुछ सही है, क्यों नीचे मार्केट गिरी है किसी को नहीं पता, सिर्फ इसी गेम के लिए, क्योंकि कल थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी है एंड गेम सेट किया गया है, ठीक है। सो बी कॉशियस बॉस, कल या तो बहुत पैसा कमाया जाएगा या कल गवा भी सकते हैं। मैं तो भाई सुबह ट्राई करूंगा, अगर आया तो जो मैंने बोला फर्स्ट टाइम राइट, तो फिर इंजॉय, नहीं तो बाहर निकल जाऊंगा और बहुत छोटा ट्रेड लूंगा, पहला ट्रेड जो लूंगा सिर्फ ये चेक करने के लिए कि एम आई इन सिंक विद द स्मार्ट मनी और नॉट। एक एक सिंगल सिंगल लॉट में लूंगा, अगर वो सेट बैठ गया देन तो फिर ठीक है। खैर आप भी कर सकते हैं, मतलब ये सारे स्ट्रैटेजीज को आप यूज कर सकते हैं, मैं रोज कुछ ना कुछ देता हूँ, एंड दीज आर ट्रस्ट मी, विद द years ऑफ ट्रेडिंग आई हैव गॉट दिस इज नो वेयर कमिंग इन द बुक्स, एंड बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं, पढ़े तो मैंने भी बहुत सारे, लेकिन कौन कौन से काम आते हैं मैंने उनको यूज करा, और उनको जो यूज करता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सो यूज देम। अच्छा चलिए, खैर बिना बात करे आगे फालतू की, लेवल्स देता हूँ। तो पहला लेवल ऊपर की तरफ में 17,260 से 70 मान लीजिए, ये अगर ऊपर की तरफ जाता है तो इसके बाद अगला लेवल जो आएगा फिर वही 350, टफ वन टू क्रॉस।
और अगर ये क्रॉस होगा तो इसका भी एक ट्रिक बता देता हूँ कि ये सच में हो गया है कि नहीं हो गया है। ये अगर क्रॉस होगा तो एक लंबी सी कैंडल देख रहे हैं आप, जैसे ये कैंडल है, ऐसी किसी कैंडल से पार होना चाहिए। पर चमत्कारी बात यह है कि उसके बाद भी आप अगर उसमें ट्रेड लेंगे बुल साइड का तो फिर फंस जाएंगे। कारण क्यों? क्योंकि उसके बाद अगला लेवल जो है 408 का, वो फिर से एक रेजिस्टेंस है। 408 के बाद एक छोटी सी रेजिस्टेंस फिर 450 पे आ जाती है, और फिर एक बड़ी रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस देन नॉर्मल, 480 से 500 पे भी है। तो मतलब अगर आप इसके पार 350 के पार जाना तो देखिए जरूरी है, और वो जाएंगे तभी हम मानेंगे कि हम ऊपर के लेवलों की तरफ देखें। और अगर वो करते हैं हम, तो फिर छोटे छोटे लेवल मैंने बता दिए, और उसके बाद फिर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फिर से है 17,500 के पास। इसको पार करके, इसको भी पार करना इज नॉट गोइंग टू बी इजी वन। और अगर इसको पार कर लेती है ना, तो फिर नो लुकिंग बैक है बॉस। मैं कई दिन से आपको बता रहा हूँ, निफ्टी बुलिश तो हो ही चुका है, बुलिश नहीं तो मैंने रिवर्सल बोला है कि मतलब डाउन ट्रेंड तो खत्म हो चुका है, नो न्यू लोस, हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑलवेज रिमेन्स, डिस्क्लेमर। बट जो डेटा बता रहा है उसके मुताबिक, तो अब हमको नीचे से ऊपर जाते हुए 17,350 और फिर 17,500 को देखना है। इसको पार कर कर मार्केट अगर 2 दिन क्लोजिंग दे देती है, 2 डेज क्लोजिंग, मतलब 17,500 के ऊपर हम 2 दिन बंद हो जाते हैं। आज 17,500 के ऊपर क्लोज हुआ, कल फिर हुआ, परसों फिर, तो मतलब आप समझिए कि उसके बाद तो फिर नो लुकिंग बैक होगी। ठीक है, चलिए आइए नीचे के लेवल्स देख लेते हैं। नीचे के लेवल्स में सबसे पहला लेवल जो आ रहा है वो 17,170, ये मैंने आज भी दिया था, कल भी दिया था, और ये आज मार्केट वहीं को रिस्पेक्ट करते हुए, ऑनर करते हुए 17,200 से ऊपर चली गई है। मैंने 250 का कहा था, 200 का था, 170 का कहा था, वहां पे इसने रुक कर वापस सपोर्ट ले लिया। तो अब फिर से पहला लेवल जो नीचे की तरफ बन रहा है वो 17,170 बन रहा है। इसको अगर हम पार कर देते हैं तो एक और 17,064, और ये ट्रेडिंग के लिए लेवल्स बता रहा हूँ, दोस्त बड़े बड़े लेवल नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद अगला लेवल 16,950, ये इस गोइंग टू बी अ वेरी सीरियस लेवल। इसके नीचे वैसे मार्केट मुझे लगता है कि शायद ना जाए कल, और अगर जाए तो फिर उसके बाद ये लेवल आता है 16,850 का, एंड यहाँ से मार्केट को बाउंस जरूर करना चाहिए। ये एक बार में ब्रीच हो जाएगा ऐसा लेवल नहीं है। अगर इसको टूटना भी है तो ये यहाँ आएगा, टेस्ट करेगा, फिर वापस उछलेगा, फिर नीचे आएगा, तो कहीं बहुत ज़्यादा जोर लगा के होगा, क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगा हुआ है। अगर आपने मेरा वो 19-20 तारीख के वीडियोस देखे हो फरवरी से, तो मैं कह रहा था कि ये वो लेवल था जिसको पार करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, ऐसे तो नहीं होगा, पैसा लगाने के लिए कारण चाहिए, वो तो दिख नहीं रहा है। तो ये वो वाला लेवल है, ठीक है ना। अगर ये नीचे की तरफ होता है तो फिर हम नीचे के लेवल्स में जाएंगे। नीचे का लेवल होगा अगला 16,800, 800 को तोड़ा तो फिर 16,630, 40, 16,570, और उसके बाद फिर अगर वहां से नीचे आए तो 16,450। फिर यहाँ से मार्केट को डेफिनेटली बाउंस करना चाहिए, फिर से नहीं तोड़ेगी, वापस ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, तो भी ये भी एक बार में नहीं टूटेगा, ठीक है। आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या है और कैसे ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी भी बहुत ही रिस्पेक्टफुली चला आज। हमारी लाइंस को इसे इज्जत देते हैं ना, मुझे कभी कभी लगता है कि यार वाह, थैंक यू सो मच। अच्छे दिन चल रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, यकीन मानिए गलत दिनों में उल्टा भी पड़ता है, ठीक है। बट बहुत सही चल रहा है। या तो मैं एक्सपीरियंस्ड हो गया हूँ या किस्मत अच्छी हो गई है, भगवान जाने, या कैसे भी है, बट थिंग्स आर वर्किंग राइटली। सो नाउ दिस इज व्हाट इट इज। एवरी डे अभी तक सिंस आई थिंक 16 फरवरी या 14 फरवरी से आज तक एक दिन भी वी हैवंट मिस्ड अवर लेवल्स। एक रॉन्ग लेवल नहीं आया कि हमने सोचा था कि यहाँ पे जाके नहीं घूमेगा, यहाँ से घूम गया, या ये कहीं और चला गया, ठीक है। तो यही हुआ आज बैंक निफ्टी में, देख रहे हैं अब ये लाइन मेरी है, मैंने खींच रखी थी 36,812 पे। 36,812 का मैंने रेजिस्टेंस बनाया था, जिसको कि इसने कितनी इज्जत दी है वो देखिए, 36,822 पर गया है हाईएस्ट लेवल निफ्टी बैंक का, ठीक है। 10 पॉइंट ऊपर, मतलब 36,000 के आइटम में 10 पॉइंट मानना पड़ेगा। तो ये देख, इस यहाँ पे यहाँ गया और यहाँ से रिवर्सल ले गया। उसके बाद मैंने नीचे दूसरा लेवल बताया था, वो ये था कि 36,000, खैर छोड़िए, मैं पास्ट में नहीं जाऊंगा। लेट्स लुक एट दिस। आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, एवरी डे इट इज हैपनिंग, सो दैट्स अ ग्रेट वन, आई होप यू आर मेकिंग मनी। आज के लेवल्स देख लेते हैं। तो अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 36,084 पे क्लोज हुआ है, तो अब ये ऊपर पहला लेवल जो है, छोटी सी रेजिस्टेंस बनती है, वो है 36,170 की। अगर ये इसको पार करता है तो, और आज मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे, मैं फिर बोल रहा हूँ कि दोनों तरफ जाएगी मार्केट। कल बड़ा गेम होने वाला है, इंजॉय कीजिएगा या फिर दूर रहिएगा। 36,170 ऊपर का फर्स्ट लेवल, उसके पार करती है अगर
तो फिर उसके बाद एक अच्छा खासा एरिया टू प्ले हो जाता है। वो फिर उसके बाद 36,600 के आसपास हम आते हैं, और यहाँ से फिर छोटी छोटी गेम शुरू हो जाती है। 36,600 के ऊपर अगला लेवल आता है 36,690, 700 मान लीजिए। फिर उसके बाद अगला लेवल आ जाता है 36,820। फिर उसके बाद अगला लेवल आ जाता है 37,100, 90 से 100। 36,000 से 33,000 नहीं, और ऊपर के लेवल ले लीजिए, 1,000 तो घूम ही जाती है। अच्छा, उससे अगला लेवल आ जाता है फिर, अगर और ऊपर की तरफ चलते हैं तो 37,350। और एट दिस इज गोइंग टू बी अ टफ वन फॉर बैंक निफ्टी टू क्रॉस। और अगर इसको पार करता है तो फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर नो लुकिंग बैक है। 37,350 के पार फिर मजा आ जाएगा। और उसके ऊपर अगर हम बात करें तो 37,720 वुड बी द नेक्स्ट लेवल। इतने लेवल्स बहुत होंगे मेरे ख्याल से। 1700 पॉइंट इन अ डे विल बी गुड इनफ। हालांकि मैंने उसके ऊपर के भी लेवल बना रखे हैं, फिर किसी दिन देख लेंगे जरूरत होगी तो। अभी नीचे के लेवल देख लेते हैं। तो नीचे के लेवल उसके बाद, ठीक है, क्लोज एट 36,084.95। अगर ये नीचे की तरफ चलती है, हाई पॉसिबिलिटी दोनों तरफ चलेगी, तो ये नीचे आकर सबसे पहली जो जगह है वो 35,882 पे आके रुकेगी। इस जगह पे ये मत सोचिएगा कि यहाँ से बाउंस कर रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पोजीशंस पे प्रीमियम जो है वो उड़ाए जाएंगे, खाए जाएंगे। विक्स जो है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो बहुत नीचे चल रहा है, तो कल ऑप्शंस में पैसा आसानी से नहीं बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। सेलिंग डे है, ऑप्शन सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छा कमा सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है, तो वो अगर आप देख सकें तो प्लीज डू दैट। उसके बाद अगर 35,882 को अगर ये तोड़ देता है, तोड़ ही देगा यहाँ पर आकर, मगर थोड़ा सा टाइम लगाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है जो कि जगह है 35,800, 790 बन रहा है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी को आइडली बाउंस करना चाहिए, बिकॉज ये एक अच्छी खासी सपोर्ट है, ठीक है। इसको ये आसानी से नहीं तोड़ेगा। हो सकता है ये आधा घंटा 20 मिनट निकाल दे और उसके बाद नीचे तोड़े। हो सकता है कि एक बहुत बड़ी और लंबी कैंडल से इसको गिरा के करा जाए, ये भी हो सकता है। हो सकता है तीसरी ऑप्शन, सीधा गैप डाउन कर दिया जाए, कल मार्केट खुले ही इसके नीचे, और उसके बाद बुल्स जोर लगा के इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करें और बियर्स इससे नीचे रखने की कोशिश करें। तो गौर फरमाइएगा, एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 35,790 से 800। उसके बाद नीचे की तरफ अगर आएंगे तो 35,689, और उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो फिर 35,540, और उसके बाद 35,380। ये एक क्रिटिकल लेवल होगा। यहाँ से मार्केट विल डिसाइड कि या तो बाउंस लेना है या फिर से वापस बियर ट्रेंड में चला जाना है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि निफ्टी तो अपना दिखा चुका है कि मैं बियरिश ट्रेंड को छोड़ चुका हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी नहीं कंफर्म कर रहा है कि वो बियरिश ट्रेंड को छोड़ चुका है या नहीं। 200 डीएमए को छूता है, वापस आ जाता है, अभी भी 200 डीएमए के नीचे है, बिल्कुल लाइन को टच करता है, फिर नीचे रुक जाता है, अभी भी फिलहाल नीचे है। इट हैज टू क्रॉस 200 डीएमए टू गो बियॉन्ड इनफ फॉर न्यू हाइट्स। तो वो नहीं हो रहा है, गौर फरमाइएगा। मैं लेवल्स दोनों बता चुका हूँ, ऊपर के नीचे के निफ्टी के, बैंक निफ्टी के। डू गुड ट्रेड्स, इंजॉय, बी हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। थैंक यू।